जय श्री राम। हम हजरत मोहम्मद की कहानी सुन रहे हैं, चलिए आगे सुनते हैं। रह गई हुकूमतें तो उनको सिर्फ अपना खजाना भरने से गरज थी या मुखालिफों पर फौज कशी करने की फिक्र। इक्तिसादी हालत भी खराब थी। सिर्फ तिजारत उनके नजदीक जरूरियात जिंदगी हासिल करने का सबसे अहम जरिया थी, और तिजारत के लिए अमनो सलामती की फजा का होना जरूरी है, वरना तिजारती आमद-ओ-रफ्त नहीं हो सकती। जबकि उनका हाल ये था कि सिवाय हुर्मत वाले महीनों के अमन और सलामती का कहीं वजूद न था। यही वजह है कि सिर्फ हुर्मत वाले महीनों में अरब के मशहूर बाजार उकाज, जिल मजाज और मजन्ना लगते थे। जहां तक सनतों का मुआमला है तो अरब इस मैदान में सारी दुनिया से पीछे थे। कपड़े की बुनाई और चमड़े की दबागत वगैरह की शक्ल में जो चंद सनतें पाई भी जाती थीं, वो ज्यादातर यमन, हीरा और शाम से मिले हुए इलाकों में थी। अलबत्ता अंदरूने अरब गलाबानी और खेती बाड़ी का किसी कदर रवाज था। सारी अरब औरतें सूत काटती थीं, लेकिन मुश्किल ये थी कि सारा मालो मता हमेशा लड़ाइयों की जद में रहता था। गुर्बत आम थी, लोग जरूरी लिबास तक से महरूम थे। ये बात तो मशहूर है कि अहले जाहिलियत में कमीनी और रजील आदात पाई जाती थी। अक्ल के खिलाफ बातों की भरमार थी, ताहम उनमें कुछ पसंदीदा अखलाक भी थे। इन अखलाक को देखकर इंसान दंग रह जाता था। नंबर 1, करम और सखावत। ये अहले जाहिलियत की खूबी थी, जिसमें वो एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश करते थे, और इस पर फख्र करने का आलम यह था कि अरब के आधे अशार इसी की नजर हो जाते थे। इस वस्फ की बुनियाद पर कोई अपनी तारीफ करता था तो कोई दूसरों की। हालत ये थी कि सख्त सर्दी और भूख की हालत में भी कोई मेहमान आ जाता और मेजबान के पास अपनी सवारी वाली ऊंटनी के सिवा कुछ न होता, और कुनबे की जरूरत पूरी करने का जरिया भी सिर्फ वही सवारी होती तो अपने मेहमान के लिए ज़बह कर देता। ये उनके करम ही का नतीजा था कि बड़ी बड़ी दियत और माली जिम्मेदारियां उठा लेते थे, और इस तरह इंसानों को बर्बादी और खून रेजी से बचाकर दूसरे रईसों और सरदारों के मुकाबिल फख्र करते थे। वो जुआ खेलते थे। उनका ख्याल था ये भी सखावत की एक राह है, क्योंकि उन्हें जो नफा हासिल होता या नफा हासिल करने वालों के हिस्से से जो कुछ जायद बच रहता, उसको वो मिस्कीनों को दे देते थे। इसीलिए कुरान पाक ने शराब और जुए के नफे का सिरे से इनकार नहीं किया, बल्कि सूरह बकरा की आयत 219 में फरमाया, यानी उन दोनों का गुनाह उनके नफे से बढ़कर है। नंबर 2, ईफाए अहद यानी वादे का पूरा करना। दौरे जाहिलियत के अखलाके फाजिला में से है। अहद को उनके नजदीक दीन की हैसियत हासिल थी, जिससे वो हर हाल में चिमटे रहते थे, और इस रास्ते में अपनी औलाद का खून और अपने घर बार की तबाही भी हेज समझते थे। नंबर 3, खुददारी और इज्जत नफ्स। इस पर कायम रहना और जुल्म और जबर बर्दाश्त न करना भी जाहिलियत के मारूफ अखलाक में से था। इसका नतीजा ये था कि उनकी शुजाअत और गैरत हद से बढ़ी हुई थी। वो फौरन भड़क उठते थे और छोटी से छोटी तौहीन आमेज बात पर तलवार और नेजा उठा लेते थे, और निहायत खूनरेज जंग छिड़ जाती और उन्हें इस राह में अपनी जान की कतन परवाह न रहती थी। नंबर 4, अज़ाइम की तकमील। आहले जाहिलियत में एक खास बात यह भी थी कि जब वो किसी काम को फख्र और नाज का जरिया समझकर अंजाम देने पर तुल जाते तो फिर कोई रुकावट उन्हें रोक नहीं सकती थी। वो अपनी जान पर खेलकर उस काम को अंजाम दे डालते थे। नंबर 5, हिल्म, बुर्दबारी और संजीदगी। ये खूबी भी उनके नजदीक काबिले तारीफ थी, लेकिन चूंकि उनमें शुजाअत हद से बढ़कर थी, हर वक्त जंगो जदल पर आमादा रहते थे, इसलिए ये आदत बहुत कम पाई जाती थी। नंबर 6, बदवी सादगी यानी रहन सहन की उलझनों और दाव पेच से नावाकिफ थे।
اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان میں سچائی اور امانت پائی جاتی تھی، دھوکہ دہی، بد عہدی سے دور تھے اور نفرت کرتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جزیرت العرب کو ساری دنیا سے جو جغرافیائی نسبت حاصل تھی، اس کے علاوہ یہی وہ قیمتی اخلاق تھے جن کی وجہ سے اہل عرب کو بنی نوع انسان کی قیادت اور رسالت عامہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے منتخب کیا گیا تھا، کیونکہ یہ اخلاق اگرچہ بعض اوقات شر اور فساد کا سبب بن جاتے تھے اور ان کی وجہ سے المناک حادثات بھی پیش آ جاتے تھے، لیکن اپنی نوعیت کے بڑے قیمتی اخلاق تھے۔ یہ تھوڑی سی اصلاح کے بعد انسانی معاشرے کے لیے نہایت مفید بن سکتے تھے، اور یہی کام اسلام نے انجام دیا۔ غالباً ان کے اخلاق میں بھی ایفائے عہد کے بعد عزت نفس اور عزم کی پختگی سب سے زیادہ قیمتی اور نفع بخش جوہر تھا، کیونکہ اس زبردست قوت اور پختہ ارادے کے بغیر شر و فساد کا خاتمہ اور نظام عدل کا قیام ممکن نہیں۔ اہل جاہلیت کے کچھ اور بھی اچھے اخلاق تھے، لیکن ان سب کو بیان کیا جائے تو بات بہت طویل ہو جائے گی، لہذا انہی پر اکتفا کرتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں۔ ہمارے رسول مقبول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت موسم بہار میں پیر کے دن صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے 9 ربیع الاول سن عام الفیل 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ پیر کا دن آپ کی مبارک زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ پیر کو پیدا ہوئے، پیر کے دن آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، سوموار ہی کو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، سوموار ہی کو آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، اور آپ نے پیر ہی کے دن اس دار فانی کو خیر باد کہا۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو گود میں اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے گئے، آپ کے لیے دعا کی اور محمد نام رکھا۔ پوتے کی پیدائش کی خوشی میں 7ویں دن اپنے قبیلے کی دعوت کی۔ لوگوں نے آپ کے دادا سے پوچھا، آپ نے نومولود کا نام دوسرے لوگوں کے ناموں جیسا کیوں نہیں رکھا؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں میرے پوتے پر اس نام کا اثر پڑے اور میرا پوتا تعریف و توصیف حاصل کرے۔ آپ کی والدہ سیدہ آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ انجیل میں بطور پیشگوئی آپ کے 2 نام آئے ہیں، فارقلید اور منہمنا۔ قرآن مجید کی سورہ انبیاء آیت 107 میں اللہ تعالی نے آپ کو رحمت للعالمین کہا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لعی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ عدنان سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان میں کتنی پشتیں ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں، اس میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام سیدہ آمنہ تھا۔ سیدہ آمنہ کے والد وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھے۔ یہ وہی کلاب ہیں جو والد کی طرف سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں آتے ہیں۔ ان کا اصل نام عروہ یا حکیم تھا، لیکن کتوں کے ذریعے بکثرت شکار کھیلا کرتے تھے، اس لیے کلاب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ عربی میں کلاب کتوں کو کہتے ہیں۔ جی آج ہم نے 10 منٹ کے قریب کہانی سنے، اس سے ہمیں کچھ انفارمیشن ملے۔ جو انفارمیشن ملے میں ایک ایک کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ عرب میں وہ حالت ایسے تھے، وہاں کے جو حکمران تھے، مطلب جو کنگز تھے، وہ لوگ اپنی تجوری بھرنے میں بیست تھے، ٹھیک ہے۔
वो उन लोगों को अपनी मतलब पैसों से मतलब वो पैसे लाएंगे, ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारेंगे, ये उनका मकसद था। तो इकोनॉमी को चलाने के लिए अंदरूनी अरब में तो बिजनेस ही एकमात्र जरिया था। अगर बिजनेस नहीं करेंगे तो वो लोग खाएंगे क्या, ठीक है। तो वो गुर्बत के वाले महीने मतलब जिस महीने में हज किया जाता था उनको छोड़ के बाकी महीने में वो लोग एक दूसरे का सामान के ऊपर हमला करके लूट लेते थे, ठीक है। तो बिजनेस क्योंकि वहाँ पे हालात बहुत मतलब जीने लायक उतना आसानी से कोई ज़िंदगी गुजर बसर नहीं कर सकता था, इसलिए ये लोग ऐसे एक दूसरे के साथ तलवारबाजी करते रहते थे, ठीक है। वहाँ पे ये कुछ इम्पोर्टेंट मार्केट्स थे जो गुर्बत वाले महीने में लगते थे। वो है हुकास, सिरे मजास और मजाना। ये 3 बड़े बड़े मार्केट थे जहाँ वो गुर्बत वाले महीनों में लगते थे। वहीं से जितनी कमाई होती थी वो ये पूरा साल भर चलते थे। अंदरूनी अरब में वो क्या होता था, वो खेतीबाड़ी करके जीते थे, ठीक है। और वो अरब की औरत सूद काटते थे और सूद काटने उसको बेचना भी पड़ेगा, तो जब वो बिजनेस करने बाहर जाते थे उनको डाकू लुटेरा लूट लेते थे, ठीक है। चमड़े के बिजनेस अगर कहीं होता था वो यमन, शाम, इराक इन्हीं जगहों पे होता था। तो अंदरूनी अरब में वो ये चमड़े की बिजनेस नहीं होता था। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमें मिले। तो वहाँ पे जो मुशरिक थे वो लोग कैसे थे इसके बारे में भी जिक्र है, ठीक है। वो क्या करते थे, मतलब उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था। नंबर 1, वो लोग करमो सफ़ा, ठीक है। ये करमो सफ़ा क्या है, वो एक दूसरे की तारीफ़ करते थे या खुद की तारीफ़ करते थे या दूसरों की तारीफ़ करते थे। तारीफ़ों की इतनी पुल बांध देते थे मतलब कि एक दूसरे के मतलब साथ कंपटीशन करने लगते थे कि सबसे बढ़िया तारीफ़ कौन कर सकता था, ठीक है। अगर खाने के लिए मिलेगा नहीं, लोग टाइम किल करने के लिए कुछ तो करेंगे, क्या करेंगे, लोगों के साथ मारपीट। तो तारीफ़ करते थे, अच्छा ही काम करते थे, ठीक है। फिर जुआ खेलते थे, ठीक है। वो लोग जुआ खेलते थे। ये एक बुरी आदत ये हो सकता है, क्योंकि जुआ से अपने पूरा सारा प्रॉपर्टी खानदान बर्बाद हो सकता था, ठीक है। ये बुरी आदत। फिर इफ़ाए अहद, ठीक है। ये क्या है, ये है एक बार वादा कर दिया, मतलब मैंने किसी को वादा कर दिया ये दूंगा मतलब वो दूंगा, तो ये तो अच्छी आदत थी। फिर उन लोगों में खुददारी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। अगर वो लोग अपनी इंसल्ट नहीं सह सकते थे तो वो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग थे, तो वो लोग अगर कोई उनका इंसल्ट किया तो वो लोग तलवारें निकाल लेते थे, मारकाट पे उतर आते थे, ठीक है। फिर अजाम की तकनीक, वो ये क्या है, ये है एक बार किसी काम को वो लोग करने में मतलब ठान लिए तो काम करके ही गुजरते थे, ठीक है। जैसे आज टेररिस्ट बॉम्बिंग होता है, वो लोग एक बार ठान लिए कि हमें फूटना है तो कैसे भी होके आके आप ही लोगों के पास फूटेंगे, ठीक है। ये उनकी एक ये थी, ठीक है। और क्या था उनके पास, बदबी सादगी। ये क्या, वो किसी को धोखा नहीं देते थे। अरब के लोग जब मुशरिक थे वो किसी को धोखा नहीं देते थे, ये उनकी एक खूबी थी, ठीक है। फिर ये और भी ढेर सारे खूबियाँ हैं, तो वो लोग ये हमें इन्फॉर्मेशन मिली, अगर वो बयान करने जाएंगे तो 1.5 घंटा 2 घंटा लगेगा, इसलिए वो इतना ही मतलब ये डिस्क्राइब किए, ठीक है। फिर मोहम्मद की बर्थ के ऊपर आते हैं। मोहम्मद की बर्थ कब हुई, मौसम बहार में हुई, अप्रैल मई में 9 रबीउल अव्वल, ठीक है। और इंग्लिश में ये 21 या 22 अप्रैल सन 571 AD को हुई। मोहम्मद के दादा का नाम था अब्दुल मुतालिब, माँ का नाम था साइदा आमिना, और ये दादा ने मोहम्मद का नाम
दादा ने मोहम्मद साहब का नाम मतलब अब्दुल मुतालिब ने मोहम्मद साहब का नाम मोहम्मद रखा, उनकी अम्मी अमीना वो उनके नाम अहमद रखे। ठीक है, तो अमीना के वालिद का भी जिक्र आता है, उनका नाम था वहाब बिन अब्द मनाफ। उनका नाम ये जो वहाब बिन अब्द मनाफ, ये वहाब है बाप का नाम। ठीक है, बिन मतलब उसका बाप का नाम क्या है, ये है अब्द मनाफ। मान लो आप हो अब्दुल, आपके ये वालिद का नाम है इब्राहिम, तो आप कैसे बोलोगे अपना नाम? अब्दुल बिन इब्राहिम। ठीक है, ये बिन इब्राहिम मतलब ये इब्राहिम का बेटा है अब्दुल। ठीक है, ये स्ट्रेंज तरीके का नाम क्यों रखा जाता है, कोई आलिम आके मेरे को बताए। अगर वो नहीं बता पाया, मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे की रीज़न क्या है। ये हिंदुओं का मतलब नाम रखने का स्टाइल है। तो ये आपके वो आलिम को पूछो, ये ऐसा नाम क्यों रखते हैं अरब में, या यहाँ इंडिया में तो कोई नहीं रखता, अरब में ऐसा क्यों रखते हैं? ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतालिब ऐसा क्यों नाम रखते हैं? ठीक है, अगर कोई नहीं बता पाया, ये ब्राह्मण आपको बता देगा विथ प्रूफ और विथ लॉजिक वो क्यों रखते थे ये नाम। ठीक है, तो आज ये हमारा पहला वो जो भी था पहला एपिसोड ये पूरा हुआ। कल से दूसरा एपिसोड का पहला पार्ट शुरू करेंगे। आज के लिए रखते हैं फिर। जय श्री राम।